राहुल इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है एंड माय ऑनेस्ट रिएक्शन इज सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। जस्ट किडिंग गाइस, कांग्रेचुलेशंस टू एवरी इंडियन फैन। कल अपनी इंडिया T20 वर्ल्ड कप आफ्टर लाइक 13 इयर्स जीती है एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। एंड आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। हम लोग एक जो सीरीज लाए थे इंडियन आर्म रेसलर्स के ऊपर में, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड समथिंग हम लोग आपको देते रहते थे, उसमें आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को हम लोग ऐड करने वाले हैं। व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू KSF अकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। यहाँ पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हिंदी में प्रोवाइड करते हैं, सो मेक श्योर आप अभी ही सब्सक्राइब कर दे। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप रोलर फ्रॉम केरला, जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम फेमस कर दिया है, नन अदर देन राहुल पैनिकर। उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उनकी बायोग्राफी, उन्होंने कैसे चालू किया था आर्म रेसलिंग, और लैरी विल्स के अगेंस्ट में उनका जब मैच हुआ था तो क्या प्रोग्रेस था उनका अभी फ्यूचर क्या चीज होने वाली है, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने मैच स्टार्ट कब किया था। सो राहुल पैनिकर के पिछले कुछ वीडियोस हमने देखे। ऑब्वियस सी बात है कि हमको इंटरव्यू अभी नहीं मिला है, वी आर नॉट दैट बिग चैनल नाउ, बट एक दिन होगा, एक दिन हम जरूर उनका इंटरव्यू लेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम बात करते हैं राहुल 2003 में अपना सबसे पहला आर्म रेसलिंग मैच देखे थे। राहुल की फैमिली हिस्ट्री बहुत ही अच्छी, लाइक एवरीवन इज फ्रॉम सम पावर लिफ्टिंग बैकग्राउंड। उनके पापा एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर थे एंड कबड्डी प्लेयर थे, एंड उनके बड़े पापा एंड फैमिली मेंबर्स सब लोग पावर लिफ्टिंग में थे। तो उनका जो इंसेन जेनेटिक है वो हमको साफ साफ पता चलता है। अलॉन्ग विद दैट बचपन से ही उनको पावर लिफ्टिंग और ये सारी चीजों का अच्छा खासा नॉलेज था। बट पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग में डिफरेंस है। 2003 में राहुल ने अपना सबसे पहला आर्म रेसलिंग मैच देखा था एंड 2004 में उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस चालू की थी। उन्होंने कहा कि वो कैंपिंग स्कूल में थे तो उनके जितने भी फ्रेंड्स थे सबको आर्म रेसलिंग का अच्छा खासा क्रेज था, और वो लोग आर्म रेसलिंग की बातें और वर्कआउट और ये ऐसे गिराया वैसे गिराया उसके बारे में बात करते थे। इवन उनके जो कोच थे वो एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर थे, जिसकी वजह से एंड अलॉन्ग विद दैट आर्म रेसलिंग में पावर लिफ्टिंग के जैसा सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, काफी ज्यादा टेक्निक्स काम आती है। टॉप रोलिंग मूवमेंट, रिस्ट मूवमेंट, बहुत सारी मूवमेंट्स काम आती हैं। एंड उस टाइम पे आर्म रेसलिंग का फ्यूचर राहुल को बहुत अच्छा दिख रहा था, इसके लिए उन्होंने आर्म रेसलिंग में अपना इंटरेस्ट लाया और उन्होंने आर्म रेसलिंग वर्कआउट्स 2004 से स्टार्ट कर दिया। बात करते हैं राहुल ने अभी तक कितने मेडल्स एंड क्या जीते हैं। सो राहुल 8 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं एंड मोर देन 10 टाइम्स उन्होंने स्टेट चैंपियनशिप जीती है। 2019 में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और उसमें वो 9th रैंक लाए थे। सो ही इज प्लेइंग वेरी गुड। के बाद में उनको प्रो पंजा लीग से साइन अप हो गया एंड अब फिलहाल वो प्रो पंजा लीग से खेलते हैं एज अ राइट आर्म रेसलर। राइट आर्म रेसलर इसलिए है वो, राइट टॉप रोलर इसलिए है वो क्योंकि उनका जो आर्म लेंथ है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है उनमें। उनका जो लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, इसकी वजह से वो राइट पे प्रॉपर फोकस करते हैं। टॉकिंग अबाउट वर्क, राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनकी कंपनी नेस्को इंडियन बेस्ड कंपनी है, बट दुबई में उनके दुबई में भी उनके क्लाइंट्स हैं, जिसकी वजह से राहुल को दुबई आना जाना लगा रहता था। और वहाँ पे उन्होंने UAE का मैच खेला एंड वहाँ पे वो विन किए, फर्स्ट आए, एंड जिसके बाद से वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट्स बन गए वहाँ की आर्म रेसलिंग कम्युनिटी से। एंड उसके बाद में लैरी के मैच पे आते हैं। सो लैरी उस UAE में बहुत बार जाते हैं, मैचेस खेलते हैं, आर्म रेसलिंग प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो बंदे थे उन्होंने राहुल को कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू दुबई एंड लाइक डू सम प्रैक्टिस सेशंस विद लैरी विल्स। एंड इवन लैरी के मैनेजर ने भी राहुल को बुलाया था मैच के लिए एंड वो गए थे। अब बात ऐसी है कि 2019 के बाद में जब प्रॉपर कोविड लग गया था, इसके पहले जब राहुल ने ऑलरेडी मैचेस खेल लिए थे अच्छे प्लेयर्स के साथ में, तो उनको पता था कि अपने आप को आर्म रेसलिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड उन्होंने बताया कि वो उनका पीक पीरियड था जब उन्होंने अपना प्रॉपर आर्म रेसलिंग एक सही वे में गाइडेंस के साथ में कंप्लीट किया था। जो उसके बाद जो मैच किया लैरी के अगेंस्ट में, उसमें वो बहुत हेल्पफुल हुआ था। एंड हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस वे में लैरी विल्स को बीट किया था अपने टॉप रोल के साथ में।
उनके डेथ स्टेयर की तो बात हम करेंगे नहीं, बिकॉज इट इज ऑन सम अदर लेवल। आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो राहुल बैनिकर ने अपने रिसेंट एक कोई इंटरव्यू हुआ मसल ब्रेस के साथ में, उन्होंने उसमें टॉप रोल कपिंग एंड सुपिनेशन प्रोनेशन ये सारी चीजें बताई थी। और जिसमें उन्होंने एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वो हम लोग कैसा प्रॉपर आर्म रेसलिंग के लिए एक दिन दे देते हैं एंड आर्म रेसलिंग के लिए एक अलग सेशन लगा देते हैं, या फिर बहुत लोग जो प्रॉपर डेडिकेटेड रहते हैं तो वो लोग सिर्फ आर्म रेसलिंग वीक में करते रहते हैं। ऐसा वो नहीं करते हैं, वो अपने जो नॉर्मल वर्कआउट्स रहते हैं उसमें आर्म रेसलिंग इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब वो इंटरनेशनल मैचेस खेलने गए थे तो जब वो हाथ रखते तो उनको लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक प्रेशर, हर जगह से प्रेशर आता था स्टार्टिंग में ही, लाइक हाथ रखे तभी ही। सो वो जब वापस से आए थे तो उन्होंने उस पर ध्यान दिया और उन्होंने अपने वर्कआउट्स में कैसे उसे प्रिपेयर करें उस पर उन्होंने फोकस किया। तो उन्होंने बताया कि चेस्ट डे पे जैसे कि हम पैक फ्लाइज मारते हैं, सो पैक फ्लाई से आप जब अपना आर्म रेसलिंग में भी आओगे तो वो उसको मिड पोजीशन पे लाने के लिए बहुत काम करता है। सो उन्होंने कहा कि जब मैं चेस्ट फ्लाई मारता हूँ, पैक फ्लाइज मारता हूँ, तो मैं वो उसमें भी ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हाँ मैं आर्म रेसलिंग से रिलेटेड चीज़ें कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बैक प्रेशर के लिए वो लैट्स मारते हैं एंड वो टॉवल रख के लैट्स मारते हैं। सो वो भी उन्होंने कहा कि इससे मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लैट्स बनते हैं। सो ये आर्म रेसलिंग को वो जोड़ के चलते हैं अपने वर्कआउट्स के साथ। उन्होंने साथ ही साथ में कहा कि एंगिन टर्जी के जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। एंगिन टर्जी एक इंटरनेशनल लाइक जितने भी ईस्ट वर्सेस वेस्ट मैचेस होते हैं वो मैनेज करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, बाकी हम लोग ने बहुत बार बात की है उनके बारे में यहाँ पे। सो वो उनको फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं आर्म रेसलिंग के फ्यूचर से रिलेटेड राहुल का क्या प्लान्स है। सो राहुल ने सबसे पहला 2009 में अपना स्टेट चैंपियनशिप खेला था और उसके बाद में वो नेशनल्स के लिए गए थे। उनका जो नेशनल हुआ था इंडोर में, वहाँ पे मोमिन सिद्दीकी के अगेंस्ट में वो शायद खेला था। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ कमेंट में राइट नाम बता देना। सो उनके अगेंस्ट में वो खेले थे और उन्होंने कहा कि वो उनके 65 कैटेगरी में वो बंदे थे एंड ही वॉज वेरी मस्कुलर एंड राहुल वॉज प्रेइंग कि वो बंदा उनके अगेंस्ट में ना आए, या आए भी तो एकदम एंड में आए। एंड उनका पहला मैच ही उनके साथ में हो गया था, जिसके बाद में उन्होंने उनको बीट किया। राहुल जी उनका मोटिवेशन बहुत बूस्ट हुआ था। उन्होंने कहा कि 2014 में केरला में गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया आर्म रेसलिंग को, जिसके बाद से आर्म रेसलिंग का क्रेज केरला में बहुत बढ़ गया है। एंड अब तो हम सबको पता है कि इंडिया में बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ प्रो पंजाब लीग। तो उन्होंने प्रो पंजाब लीग को भी थैंक्स कहा है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आर्म रेसलिंग स्पोर्ट को बहुत अच्छा खासा बूस्ट किया है। सोनी टीवी पे आता था, हम सब लोग 6 से 9 बैठ के देखते थे, लाइक 20 दिन 25 दिन वो चला था एंड दैट वाज अ ग्रेट पीरियड। हम चाहेंगे कि वापस से वो लीग वापस आए, मजा आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट राहुल बैनिकर। और इसके पार्ट्स भी आ सकते हैं जिसमें प्रॉपर उनके मेडल्स कैसे जीते थे, क्या हुआ था, कौन से कोई पर्टिकुलर प्लेयर के अगेंस्ट में उनका क्या सेशन चल रहा था, वो सारी बातें हम कर सकते हैं। बट तभी करेंगे जब आप उस पर कमेंट करेंगे कि आपको वो चीज़ चाहिए। सो मेक श्योर यू डू कमेंट। आज का वीडियो इसी बात पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अगर आप इतना एंड तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आर्म रेसलिंग से रिलेटेड और कई सारी इंफॉर्मेशन आपको हम इस चैनल पे देंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई न्यूज़ के साथ में। बाय।